सना की उम्र मुश्किल से 16 साल थी कि उसके वालिद की मौत हो गई। माँ को जिगर का आर्जा था, छोटा भाई 7वीं जमात में पढ़ रहा था। बाप की वफ़ात के बाद घर का खर्चा मुश्किल हो रहा था, तो सना ने सोचा कि कहीं नौकरी की जाए। नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता था। वो बेचारी बेशुमार दफातर की खाक छानती रही। बिलाखिर वो एक दफ्तर में पहुंची। वहाँ इस्तकबालिया पर बैठी मॉडर्न खातून ने सना को कहा कि हमें एक लेडी सेक्रेटरी की ज़रूरत है, बॉस मीटिंग में है, फारिग हो तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और वो बैठकर इंतज़ार करने लगी। सना के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, बॉस मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बॉस ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बॉस ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी मदरसे में पढ़ने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरकी लड़की जो निकाब बुरके में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहां बुर्का पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। उन्हीं सोचों में गुम थी कि बॉस ने कहा जाओ ये बुर्का और निकाब उतार के आओ। सना ना चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुर्का निकाब उतार के आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बॉस के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बॉस ने सना की खूबसूरती की तारीफ की, फिर ये पूछने लगा कि पहले तुमने कहीं जॉब की है, पब्लिक डीलिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई सवाल ना पूछा। सना तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन उसको नौकरी चाहिए थी, सो वो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बॉस ने कहा कि अगर तुम ये बुर्का निकाब उतार कर एक मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन की मोहलत ली और घर वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा बेटी ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो, हम भूखे रह लेंगे। माँ ने उसको हदीस का हवाला भी दिया, हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है, बेहया जिस चीज़ में होगी उसे ऐबदार बना देगी, और सबसे अहम बात हया जन्नत में ले जाने का जरिया है। लेकिन सना को अपने घर की फिक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद सना ने फैसला कर लिया कि अपने घर की खातिर मैं ये सब कर लूँगी। जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोगों ने हैरत और अजीब निगाहों से सना को देखने लगे, जैसे वो अपनी नज़रों से सना का एक्सरा कर रहे हों। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग हैरान हुए कि ये वही सना है जो कल डरी सहमी हुई एक मशरकी लड़की थी। हर आदमी तारीफ किए जा रहा था। साहब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलमात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम समझाने लगे। सना ने सब हिलाकर जी सर कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इसके बाद दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना जाना हुआ। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवसज़दा नज़रों से देखते रहे। सुबह से लेकर दिन भर लोगों ने मन ही मन में सना को अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। इस माहौल में घुटन का शिकार सना जैसी छुट्टी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सना स्टॉप की तरफ चल दी। उसका स्टॉप आया, उतरकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चलने लगी। अंधेरा हो रहा था, कुछ औबाश भी सना पर आवाज़ें कस रहे थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना यंग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसका बदन तीरों से छन्नी हो चुका है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, और सोच रही थी कि बिनते हवा के साथ ऐसा क्यों होता है।
اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا روز ہی اس ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کیوں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ میری آدم کے بیٹوں سے اتنی گزارش ہے کہ ہوا کی بیٹی پر ظلم نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہوگی یا آپ کے گھر میں بھی ہوا کی بیٹی ہے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔